हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजली आती रहे। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज। आपको क्या बोला गया है कि फैक्टर बनाने हैं आपने क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके फैक्टराइज के, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला जो लगाना होता है आपके पास वो आपको रिवर्स में लगाना होता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़े से आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूलाज की लिस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा। तो आपको पहले फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे तभी आपके पास ये क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आप देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो हमने कल किया था। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें आप देखेंगे तो क्योंकि हम इसको कंपेयर करें अगर हमारे पास, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है और इसमें भी 6 टर्म्स है। तो मतलब आपको अब क्या दिया है, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड आपको दी गई है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड में। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड दी थी उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया था। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले तो पूरा इसकी तरह थोड़ा सा इसकी फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो पहला यहाँ पे a² होता है तो मतलब फर्स्ट टर्म पहले किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 4x² है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और साथ में x है तो ये बन गया 2x का स्क्वायर। प्लस लगा, फिर हमारे पास है b², मतलब क्या हो गया कि सेकंड टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 3 का स्क्वायर होता है तो आ गया 3, साथ में y है 3y², फिर आ गया प्लस 16z²। तो 16 की बात करते हैं, 16 4 का स्क्वायर होता है और c² है, मतलब ये पूरे किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये बना दिया हमने पूरा स्क्वायर। ठीक है, प्लस करके फिर हमारे पास होता है 2ab। तो हम क्या करेंगे, देखो ये a बन गया, ये b बन गया और ये c बन गया ना कंपेयर करके। तो हम क्या लिखेंगे, अब 2ab लिखेंगे। तो 2a की जगह क्या आएगा हमारे पास 2x और b की जगह आ जाएगा अब 3y। ठीक है, फिर प्लस 2bc होता है हमारे पास, तो 2b हमारे पास 3y है तो 3y एंड c हमारे पास है 4z। फिर प्लस 2ca हमारे पास होता है तो 2c हमारे पास है यहाँ पर 4z और a हमारे पास है यहाँ पर 2x। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, अगर आप देखेंगे ये तो हमारे पास वैसा का वैसा बन गया यहाँ तक। अब आप बोलेंगे कि ये चीज कैसे आई, अगर आप देखोगे 12xy था, इसको सॉल्व करके देखो 2 2 4 4 6 12xy। तो ये हमारे पास देखो बिल्कुल सेम रहा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये टर्म आ जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, है ना। तो आपने इस तरह ही करना है, पहले पहले 3 टर्म को किसी का स्क्वायर बना दिया और बाद में सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया। अब एक और चीज हो रही है, ये दोनों सेम नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है हमारे पास कि लास्ट 2 टर्म में माइनस था और मेरी सभी टर्म में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस टर्म के साथ हमें माइनस लगाना है। तो आप यहाँ पर माइनस कैसे देखेंगे, आप देखेंगे कि लास्ट के 2 टर्म में माइनस है तो देखना है कौन सी टर्म जो है 2 बार रिपीट हो रही है। तो देखो यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, तो मतलब z यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि z एक ऐसी टर्म है जिसको क्या हो रहा है, जिसके साथ माइनस होगा तभी टर्म सारी क्या हो जाएगी, दोनों माइनस की। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, जो z हमारे पास होगी वो माइनस की टर्म है। तो हर जगह आपने क्या करना है, जहां जहां पे आपने z वाली टर्म लिखी उसको आप क्या लिख देंगे, माइनस का। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म भी माइनस की हो जाएगी और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इक्वल टू, तो अब ये टर्म हमारे पास ये वाली पूरी फॉर्मूले की तरह हो गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अभी इसकी तरह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, a यहाँ पर आ गया 2 प्लस b हमारे पास आ गया 3y एंड प्लस c आ गया हमारे पास माइनस 4z और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास के फैक्टर बन गए, या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y
-4z। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x² + y² + 8z² - 2 √ 2xy + 4 √ 2yz - 8xz। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को पहले इसकी तरह कंपेयर कर देंगे, मतलब इसकी तरह कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर 2 किसका स्क्वायर होता है, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो बात करते हैं, देखो जो 2 हमारे पास होता है, ऐसे बात करें तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, वो हमें पता है हमारे पास। लेकिन अगर हमें 2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो देखो √2 का अगर मैं स्क्वायर लिखूं, है ना, तो √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है हमारे पास, तो क्या बचता है हमारे पास 2 बचता है। तो अगर आपको कभी 2 का लिखना हो कि 2 किसका स्क्वायर है, तो हम क्या लिख लेते हैं, 2 किसका स्क्वायर लिख लेते हैं, हम √2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है। वैसे अब यहाँ पे 8 भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा किसी का, तो स्क्वायर बनाना है तो 8 को हम क्या लिख लेंगे, 8 के फैक्टर बना लेंगे। तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2 बन गए इसके फैक्टर हमारे पास। तो अगर इसको मेरे को बनाना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर हमारे पास है, तो हम क्या कर देंगे, 8 के फैक्टर हमने लिख लिए, तो 2 × 2 ठीक है ना। और हमने क्या किया, पेयर बाहर निकाल दिया हमारे पास, तो बचता है हमारे पास 2 √2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 √ का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। आपने स्क्वायर रूट निकालना देखा है हमारे पास, कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल देते, मैंने उसी तरह 8 का फैक्टर बना के देखा कि हमारे पास एक पेड़ बाहर निकल के अंदर बचता है सिर्फ 2। तो 2 √2 का स्क्वायर कितना हुआ 8, और √2 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 2 हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 2x²। तो 2 को किसका स्क्वायर लिखेंगे हमारे पास हम, √2 का, फिर प्लस b² है तो y को लिख देंगे, y² को लिख देंगे y का स्क्वायर, 8z² है हमारे पास। तो 8 किसका बताया मैंने अभी, 2 √2 का स्क्वायर होता है, और साथ में z भी है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। तो 2a हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे √2x, और b कितना आ गया हमारे पास y, तो मल्टीप्लाई y। सो नेक्स्ट प्लस हमारे पास 2bc हमारे पास होता है, तो 2 मल्टीप्लाई b यहाँ पर कितना है y, और c हमारे पास आ गया 2 √2z। फिर होता है 2ca, तो 2c हमारे पास आ गया 2 √2z, और a हमारे पास आ गया यहाँ पर √2, साथ में हमारे पास है x। तो ये चीज आप समझ लेंगे कि अगर हमने इसको सॉल्व किया, देखो हमारे पास ये चीज वैसी की वैसी रही हमारे पास, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पास, ये टर्म एज इट इज ही रही हमारे पास। देखो 2 × √2 2 √2 xy बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 √2 yz बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8xz बन जाएगा। तो मतलब टर्म्स को हमने कोई चेंज नहीं करा। अब क्या करेंगे हमारे पास, फिर से देखेंगे, यहाँ पर 2 टर्म में माइनस आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस टर्म के साथ माइनस था जिसने इस पूरी टर्म को माइनस बना दिया। तो देखो यहाँ पर x यहाँ पर भी है माइनस वाली टर्म के साथ, और इस माइनस वाली टर्म के साथ भी x है, तो मतलब x दोनों टर्म में आ रहा है, तो मतलब x ने क्या कर दिया है, इन दो टर्म को बना दिया माइनस का। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां पे x आपको दिखेगा वहां पे हम लगा देंगे माइनस का साइन। तो ये हमारे पास हो गया -√2x², फिर यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा आपके पास माइनस, और कहाँ पे x यहाँ पर भी हमारे पास है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस आपके पास। तो ये हमने टोटली कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हमारे पास -√2x + y + 2 √2z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a + b + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर देंगे, इसको 2 बार फैक्टर में लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास इसका स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।